बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई, जब आप अपने वालिदैन को उम्रे पर लेकर जा रहे हैं या अपने साथ अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उसमें छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम होटल दूर का लें या करीब का लें, और अगर दूर का लें तो कितनी दूर का लें, अगर करीब का लें तो कितनी करीब का लें। बहुत सारे दोस्तों के साथ बजट के मामलात होते हैं, भाई उम्रे पे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा किए हैं, इतना बजट नहीं है कि हम जो है बहुत करीब का होटल ले सकें। अगर बहुत करीब के होटल की बात करें तो वहाँ पे भाई 2-2 हज़ार रियाल के होटल भी पर नाइट में मिल रहे होते हैं, लेकिन इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने में तो हम लोग अपना जो है वो पूरा उम्रा करके आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बजट में रहते हुए, अपने अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए अपने वालिदैन के लिए और छोटे बच्चों के लिए कौन सा होटल लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप यंग हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, भाई बहन हैं, दोस्त अहबाब हैं, इसी तरह जो भी हैं रिश्तेदार हैं, या आपका एक ग्रुप है और आप लोग उम्रे पे जा रहे हैं, तो आप लोग कोई सा भी होटल ले सकते हैं। लेकिन उसमें ख़्याल ये कीजिएगा कि आप ऐसा होटल लें जो कि दोनों आपको जो है ना उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हों, शटल भी हो और वॉकिंग भी हो। मतलब अगर आप 1 से 1.5 किलोमीटर तक का होटल लेते हैं ना, तो इतना तो आप हरम शरीफ में आराम से पैदल चल सकते हैं। लोग वहाँ पे बहुत चलते हुए आ रहे जा रहे होते हैं। इब्राहिम अल खलील रोड पे ले लें या आप हिजरा रोड पे ले लें, 800 मीटर पे ले लें, 1 किलोमीटर पे ले लें, मतलब 800 मीटर से लेकर आप 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर तक का कोई भी होटल ले सकते हैं, जहाँ से आप वॉकिंग और शटल दोनों पे आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये होटल लेंगे, यहाँ पर आप बच्चों को भी लेके रह सकते हैं और पेरेंट्स को भी लेकर रह सकते हैं। मैं खुद अपनी वालदा को लेकर गया था, तो मेरा होटल तकरीबन कोई 1200 मीटर के अराउंड था, लेकिन मैंने जो है अपनी वालदा को सारा जो था आना जाना व्हील चेयर पे कराया था, मैंने कोई शटल इस्तेमाल नहीं की थी। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि शटल इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फैसला आपका होगा कि आपने क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोग को जो भी ऑप्शन है ना वो बता देता हूँ। देखिए भाई, अब होता ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा करीब के होटल ले लेते हैं, तो फिर वो थोड़े से सुस्त भी हो जाते हैं कि हमारा तो 300 मीटर पे होटल है, हम अभी चले आएंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, हम अभी ये कर लेंगे, फ़ौरन चले आते हैं, फ़ौरन आते हैं। तो हरम शरीफ में आना जाना वो इतना कर लेते हैं ना कि तकरीबन वो कई किलोमीटर वैसे ही चल लेते हैं। अब उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, 300 मीटर तो उनका होटल है ना भाई, 300 मीटर से फिर उसके बाद जब आप जाते हैं मस्जिद हराम के लिए, मताफ के लिए, तो आपने अगर दिन में 5 चक्कर लगा लिए, 6 चक्कर लगा लिए, तो आप ये सोचें कि भाई 300 मीटर करके आप कितना चल चुके हैं। और अगर इसी की निस्बत आपका होटल कोई 1.5 किलोमीटर पे है, तो आपने क्या किया भाई, अब आप जो है फजर पढ़ के अपने होटल चले गए, फजर पढ़ के आपने तवाफ वगैरह कर लिया, अपने होटल चले गए, अपने मामलात निपटाए और फिर ज़ोहर से पहले पहले आप आ गए। ज़ोहर आपने यहीं पढ़ ली, उसके बाद आपने असर यहीं पढ़ ली, असर पढ़ने के बाद जो है फिर आपने यहीं कहीं खाना वाना खाया, अपने होटल चले गए, खाना खा के दोबारा आप आते हैं, तो दोबारा आके आपने मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, शब बेदारी कर ली, इसी तरह फजर पढ़ के तहज्जुद पढ़ के आप चले जाएंगे। आपका होटल जितना करीब होगा, आप फ़ौरन फ़ौरन चले जाएंगे, फ़ौरन फ़ौरन आ जाएंगे, आप कहेंगे भाई हम तो करीब में, हमें कोई मसला ही नहीं है। तो एक ये मामला भी है, लेकिन हो सकता है कि शायद आपको यही सूट करे कि यार करीब में होटल होगा तो हम आराम से अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन भाई बात है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर हर कदम के बदले आपको 1 लाख नेकियां भी तो मिल रही है ना। तो वालिदैन को भी जगह दिखाएं। भाई मक्का शहर है, हमारे नबी का शहर है, वहाँ पे कितने सहाबा कराम है, कितने अम्बिया कराम है, कितने बुजुर्गान दीन आइमा कराम है, उन गलियों में आए गए हैं, तो उन गलियों से जो है ना वो तमाम फजीलत देखें, उसको मतलब मुशाहिदा करने की कोशिश करें कि किस किस तरह से गुजरते होंगे। अभी तो बहरहाल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है कुछ, लेकिन जब वो होते होंगे तो इन्हीं गलियों में थे ना भाई। हिजरा रोड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हमारे नबी इन्हीं गलियों से हिजरत करते हुए गए थे, तो हमारे नबी के कदम मुबारक पड़े, कहाँ पर पड़े, हम वो फजीलत भी हासिल कर लेंगे अपने जहन में। जब सोचते हुए जाएंगे, मुशाहिदा करते हुए जाएंगे, तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा ना, अजर मिलेगा। अच्छा भाई, होटल के हवाले से भाई, अगर आप बच्चों को लेकर हैं या वालिदैन को लेकर है, तो आपने क्या करना है, वहाँ जाके आपने व्हील चेयर ले लेना है सबसे पहले, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, वालिदैन जब आपके ज़ईफ़ होंगे और छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चों के लिए तो आप अपने साथ अब बच्चों की कार्ट लेके चले जाते हैं, जो प्राम वगैरह कहते हैं उसे, वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन वालिदैन के लिए आप वहाँ से व्हील चेयर ले लेते हैं या अपने साथ लेकर जाते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप उस तरह करते हैं। वो व्हील चेयर आप अपने साथ रखें, हरम शरीफ में लेके जाते हैं, हरम शरीफ से वापस होटल लेकर आते हैं, फिर होटल से फिर हरम शरीफ, इसी तरह पूरे उम्रे में मदीने तक भी आप लेकर जाते हैं, पूरे उम्रे में व्हील चेयर अपने साथ रखते हैं। वालिदैन को भी भाई उन तमाम जगहों पे दिखाते रहे, ज़ियारत कराते रहे, रास्ते में दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, होटल जितना ज़्यादा करीब होगा ना हरम के, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें भी महंगी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, होटल खुद महंगा मिलेगा। उसके अलावा फिर क्या होगा भाई, होटल में आपने टाइम ही कितना गुजारना होता है, आपने मुश्किल से 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे ऐसे गुजारने होते हैं। अब अगर टोटल 24 घंटे में आप देखें ना, सुबह से शाम, दिन से रात में, तो आपने मुश्किल से कोई 5 या 6 घंटे होटल में गुजारने होते हैं। बाकी जो आप हरम शरीफ में होते हैं या कहीं आगे पीछे यहीं कहीं होते हैं, इबादतें कर रहे होते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं, उम्रे कर रहे होते हैं, ज़ियारतों पे निकले होते हैं। तो इसलिए होटल में जो है ना, आप थोड़ा सा अपना बजट, कम बजट वाला होटल ही ले लें। लेकिन आपने क्या करना, अब ऐसा भी नहीं लें कि उस होटल में जाके आपको परेशानी हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है यार हम जब जा रहे हैं 5-6 घंटे तो अच्छी तरह से आराम ही कर लें, तो वही आराम ज़रूर कीजिए। वहाँ पे आपको बिस्तर भी अच्छे मिलेंगे, आपको एसी भी मिलना है, पानी भी मिलना है, सब कुछ है, नहाएं धोएं और आराम से सोएं, खाएं पिएं, कोई ऐसा मसला नहीं है।
लेकिन बस ध्यान में ये रखिएगा कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा महंगा होटल ले लेते हैं तो आपका उम्रा वैसे ही महंगा आपको लगता है, बजाय इसके कि आप जो है वो होटल बहुत महंगा लें या आप बार बार आना जाना करें। कभी आप अपने होटल में ही रह गए, आप किसी नमाज में नहीं जा सके तो आपने कहा यार मैं तो नमाज में नहीं जा सका, या आप अपने होटल में नमाज पढ़ रहे, हरम शरीफ बाद में चले जाएंगे, करीबी है कोई मसला नहीं, इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन जिन लोगों के दूर होते हैं ना होटल, जो शटल वाले होते हैं, अब एक शटल वाला वो होटल होता है जो बहुत ज़्यादा दूर होता है। अब उन होटल में मैं खुद यही रेकमेंड करता हूँ कि यार उन होटल से परहेज करें, आप वो होटल लें जो आपको दोनों ऑप्शंस दे रहे हो। तो उसमें यही होता है कि भाई अगर आपको शटल मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आप व्हील चेयर पे या वॉक करते हुए या पैदल किसी भी तरह हरम शरीफ पहुंच जाते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए। लेकिन जब आपने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होटल लिया हुआ है दूर, तो आपको क्या है, या तो शटल आपको लेकर जाएगी, नहीं तो फिर आप जो है टैक्सी के पैसे भर भर के जाते रहेंगे। तो जितने पैसे आप टैक्सी में आने जाने में भरेंगे ना भाई, उतने बेहतर ये है कि आप बजाय इसके 4 किलोमीटर पे होटल लें, आप 1200-1500 मीटर पे होटल ले लें और अपने दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करते रहें। कभी शटल में चले जाएं, कभी वापसी शटल में आ जाएं, कभी पैदल चले जाएं, कभी जो है वो शटल में चले जाएं। तो इन तमाम ऑप्शंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे, बच्चों की कार्ट ले लें, बच्चों को व्हीलचेयर पे भी उठा के बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं वहाँ पर, तो आप जो है ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं ये समझता हूँ। बाकी फैसला आपका है, आप क्या फैसला करना चाहते हैं कि भाई कौन सा होटल ले कौन सा नहीं ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को होटल के हवाले से ये वाली रहनुमाई कुछ समझ में आई होगी। आप लोग जो है होटल का इंतखाब करने में जो है ना बेहतर तरीके से अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे, हमें अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ कौन सा होटल लेना चाहिए, अगर हम यंग हैं तो हमें कौन सा होटल लेना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।